हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, पूरा कोर्स कंटेंट सर 100% मिलेगा, बहुत शानदार मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, सब कुछ सर आपको पता होगा। चल रहा था इक्विलिब्रियम, दौड़ रहा था इक्विलिब्रियम, शानदार एक एक चीजें निकलती जा रही थी और काफी चीजें अपन ने कर भी ली थी। जैसे कि आपको मैं बताता हूं अपन कहां तक पहुंच गए थे। सर एसिड और बेस की तीनों थ्योरीज को पढ़ लिया था, तीनों चचाओं को बुला लिया था अपन ने। पहले चचा का नाम क्या था? अरे यार भूल गए सर, अरिनियस चचा। दूसरे चचा का नाम क्या था भैया? दूसरे वाले चचा तो और तगड़े चचा थे, उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। तीसरे चचा का नाम था लुइस। तीनों अलग अलग भग रहे थे, तीनों को एक साथ लेके आए कि भैया अब बोलो, अब आपको सारी चीजों को मान लिया जाएगा। तब अपना हुआ। आज क्या टॉपिक लाए हो सर? सर आज और शानदार टॉपिक है। मैंने क्या बोला, बस मेरे साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। जिसने इस चैप्टर को एक साथ लपेटने की सोची वो निपट गया है। एक साथ निपटाने की इस चैप्टर को सोचोगे तो वो निपट ही जाता है। थोड़ा थोड़ा घेरने का, धीरे धीरे घेरने का, थोड़े थोड़े में पूरा काम हो जाता है। समझे? शानदार। देखें, आ जाओ सर आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। देखेंगे क्या होता है, क्या होता है आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वो अपन देखने वाले। क्योंकि सर पिछली क्लास में अपन को यह पता चल गया था, ये वाटर नाम की जो चीज है वो एज अ एसिड भी काम करती है और एज अ बेस भी काम करती है। मतलब एसिड भी है और बेस भी है ना जादू? कोई तो बताए ये जादू कि मतलब एक एसिड भी है और एक बेस भी है। तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस इसके बारे में आज जानकारी निकालेंगे। सर बहुत मजा आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा अपना, आसानी से बहुत सही से छोटा सा लेक्चर है, काम अपना हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, पक्का? डन। चलिए ओके, तो बढ़े आगे, देखते हैं अब क्या देखने को मिलेगा। सर बढ़िया चीज है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड आयनिक प्रोडक्ट। करें चालू? क्या करें? क्या मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। चले ओके। ये लीजिए सर, आयनिक कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखने वाले। सर आ जाइए। सर आपने कुछ पढ़ाया था, ये H2O, दो मॉलिक्यूल ले लो सर। दो मॉलिक्यूल ले लिया। हमने कहा ठीक है सर, दो मॉलिक्यूल ले लिया ना, बहुत शानदार, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने दो मॉलिक्यूल ले लिया। अब देखो ये, अब देखो ये, ठीक है। अब क्या होगा सर, समझिए। अगर मैं बोल दूं ये वाला एसिड है और ये वाला बेस है, ये वाला एसिड है और ये वाला बेस है, तो अब क्या? ध्यान से देखिएगा, एसिड क्या करता है सर? H+ डोनेट कर देता है, यही तो पढ़ा था, तो बन जाएगा OH- प्लस। और बेस क्या करता है? H+ ले लेता है, तो 3 हो जाएंगे सर। ओके, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? जी हां सर, यही बनेगा। फिर हमने पढ़ा था जो एसिड होता है उससे बनता है कॉन्जुगेट बेस। ओ सर, ये तो आप पढ़ाए थे, उसी को कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस होता है उससे बनता है कॉन्जुगेट एसिड। हां सर, ये भी आप पढ़ाए थे भैया। आप ऊपर चले आइए, थोड़ा सा जगह नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड, कोई दिक्कत? यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताइए, कोई तकलीफ हो तो बताइए। सर ये भी एक्वस है, मतलब पानी में, ये भी एक्वस है पानी में, और ये दोनों के दोनों क्या है सर? लिक्विड है। ये दोनों के दोनों क्या है सर? लिक्विड है। एक बार इतना देखिए और बताइए कोई तकलीफ हुई हो तो, कोई तकलीफ हुई हो यहां तक तो बताइए मेरे को, कोई भी दिक्कत आई हो तो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ के देख लेते हैं, आ जाइए। इट इज वेल नोन नाउ दैट द वाटर एक्ट एज एसिड एंड बेस, बोथ, दोनों की तरह। इन प्योर वाटर वन वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज एन एसिड बाय डोनेटिंग इट्स प्रोटॉन। एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा? एक प्रोटॉन दे देगा, मतलब H+ दे देगा, ठीक है। वाइल द अदर एक्ट एज अ बेस बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। तो बेस क्या करेगा? H+ ले लेगा और क्या बना लेगा? कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड क्या करेगा? H+ दे देगा। एट द सेम टाइम
एक ही समय पे बात हो रही है। Does the following equation exist in the water? तो ये इक्वेशन देखने को हमें मिलेगी। कौन सी इक्वेशन? ये वाली। ये इक्वेशन हमको देखने को मिलेगी। ये इक्वेशन देख लीजिए एक बार भैया, इक्वेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इंपॉर्टेंट काम की रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए अब यहां पर लगाएंगे अपन लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या लगाएंगे सर? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन सबने पढ़ा है? अरे वही इक्विलिब्रियम वाला लॉ ऑफ मास एक्शन। शानदार, मजेदार लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, देखिए कैसे सर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी? हम जानते हैं इक्विलिब्रियम वाला क्या होता था? K इक्वल्स टू लॉ ऑफ मास एक्शन, प्रोडक्ट H3O पॉजिटिव और यहां पर OH माइनस। सर वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, थोड़ा बाहर चला गया है। ये अपॉन में ध्यान से देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल है सर? 2 हैं, तो उनका स्क्वायर हो जाता है क्या नहीं? उनका क्या हो जाता है सर जी? स्क्वायर हो जाता है। ये देखिए आपके सामने। फिर हमने पढ़ा था सर, हम सिर्फ लेते हैं एक्वस वाली चीजें, हम कभी सॉलिड और लिक्विड नहीं लेते, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो इसकी फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो देखो, इनकी फाइनल जो आएगी सर एकदम शानदार। K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? H3O प्लस और OH माइनस। सर ये, और इसी को बोलते हैं KW। इसी को कहा जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो किसके बराबर होता है? H3O पॉजिटिव और OH माइनस के बराबर। इसी को बोलते हैं क्या सर? आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स प्रोडक्ट। KW को बोला जाता है आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर और इसी को बोला जाता है इट्स आयनिक प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है। सर H2O क्यों हटा दिया? क्योंकि भैया हमने पढ़ा है H2O जो लिक्विड होता है उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, इसलिए अपन उसको क्या ले लेते हैं? यूनिटी। और नीचे 1 का स्क्वायर मतलब हट गया, बस ये बचेगा। इसी को कहते हैं आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर और इट्स आयनिक प्रोडक्ट। कि वाटर को टूटने पे कौन कौन से आयनिक कंपाउंड अपन को, आयनिक सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, वो वाली बातें हैं। तो वो आपके सामने है, देख लीजिए, समझ लीजिए, बताइए अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और होगी भी नहीं। आप टेंशन ना लो, नहीं होगी। हो गया, बहुत शानदार था ये तो। जल्दी हो गया, पक्का, डन। अभी देखो ये एसिड, ये बेस। देखिए एसिड क्या करेगा? लूज करेगा। देखो कर दिया। बेस क्या करेगा? गेन करेगा। तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो K इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव और यहां पर OH माइनस और डिवाइडेड बाय H2O, ये इसका स्क्वायर। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है भैया? यूनिटी ले लेंगे 1। तो KW इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव और OH माइनस। H3O पॉजिटिव और OH माइनस। जल्दी करेंगे। जल्दी नोट डाउन सर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का, काम की चीजें हैं। काम की। जल्दी हुआ। चलो
आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। टेरेन टेरेन, ये देखिए सर, ठीक है, यही लिखा है, सिंस वाटर इज अ प्योर लिक्विड, वाटर प्योर लिक्विड होता है, सो इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप ये मान के चलिए, हेंस H2O का स्क्वायर इज इनकॉर्पोरेटेड विथ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड अ न्यू कांस्टेंट KW इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ KH2O, ये ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, कुछ बुक्स में क्या करते हैं, देखो इधर, आपको वो कहानी भी बता देता हूं, नहीं तो आप लोग क्या बोलो कि सर उधर तो हमने ऐसा पढ़ा था। नहीं नहीं, आप बोल देते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, यही था अभी पीछे। अब क्या होता है भैया, कुछ में तो इसको ऐसे हटा दिया जाता है, या कुछ में क्या करते हैं, के साथ ऐसा रख लेते हैं, ऐसा इक्वल्स टू में H3O पॉजिटिव और OH माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं, बहुत सी जगह क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये जो है बोलते हैं सर ये मिलके बनाएगा क्या, KW। तो ये भी सही है, कभी आप इसको गलत मत समझना और ना उसको गलत समझना, दोनों सेम है। इसको भी KW लिख सकते हो और इसको 1 भी मान लेंगे तो भी, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव और OH माइनस। ऐसा भी आप कर सकते हो, जो पीछे बताया था वैसा भी कर सकते हो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, KW इक्वल्स टू ये, और अच्छा एक और चीज, काम की चीज है सर, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, KW इक्वल्स टू इसकी जगह H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, दिख रहा है, H प्लस और OH माइनस, कोई दिक्कत। अब यहां पर समझने वाली बात कि सर H प्लस और H3O पॉजिटिव बराबर होते हैं, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप इसको समझ लो या आप ये समझ लो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये है क्या सर, ये है H2O में ही H प्लस जुड़ा है, H2O में ही H प्लस जुड़ा है, तो इनडायरेक्टली वो H प्लस ही है। तो कभी भी इस चीज को गलत मत समझना कि सर ये अलग अलग है, सर लगभग इसको सेम ही माना जाता है, और बराबर भी मात्रा में होते हैं, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं होता है, क्वांटिटी बराबर ही होती है, क्वांटिटी में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, तो टेंशन नहीं लेना है। नहीं तो बाद में आप सोचो सर जी क्या बोल रहे हो, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो ये देखिए, इसको अपन H प्लस भी लिख सकते हैं, और H3O पॉजिटिव और H प्लस कैसे हैं सर, R सेम, R सेम। हमने कहा ठीक है, R सेम, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी नोट डाउन करिए सर। सर इतना चमका के नहीं चमका कि KW क्या है, आयनिक, KW क्या है अपना, KW क्या है अपना, जल्दी, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या है सर, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या है सर जी, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। बिल्कुल शानदार, मजेदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 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 चलो, चलो चलो चलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हो गया, हो गया, कंफर्म, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। सर चमका ना, एक बार चमका हो जाए यार, एक बार तो हो जाए यार, एक बार, एक बार। आयनिक कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट चमका, जल्दी 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 लिख दो, आयनिक कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट चमका, जल्दी लिख दो, आयनिक कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट चमका, जल्दी लिख दो, जल्दी जल्दी जल्दी। लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? हाँ सर जी लिख दिया है। ओके ओके ओके, देखो क्या कहते हैं, KW इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, KW इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या फिर आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ सर,
एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ यही वाले पे, मैं इसको भी ऐसा लिखूंगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें यह पता चला कि वाटर के अंदर जितने H+ आयंस होते हैं उतने ही OH- आयंस होते हैं। क्या बोला? एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे यह पता चला वाटर के अंदर जितने H+ आयंस होते हैं उतने ही OH- आयंस होते हैं। और पता है इनका कंसंट्रेशन क्या होता है? इनका कंसंट्रेशन होता है 1 × 10⁻⁷ m। m मतलब मोल्स पर लीटर, -7 लिख लीजिएगा, -7 सॉरी, -7 मोल्स पर लीटर। ठीक है, किसका? इसका भी और इसका भी। मतलब कहना यह चाह रहा हूं कि पानी के अंदर जल के अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1 × 10⁻⁷ और OH- का कितना होता है? 1 × 10⁻⁷। ये कंसंट्रेशन देखने को मिलता है किसका भैया? वाटर का। किसका सर? वाटर का। जल्दी 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 नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, आंखें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं याराना, प्यार कैसे होता है तू रू रू रू। चलो वो गाना छोड़ो, इधर आओ। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट एट 298 केल्विन H+ H3O पॉजिटिव दोनों का कितना है? 1 × 10⁻⁷। ये तो इक्वल ही है। सिंस वाटर प्रोड्यूसेस H3O पॉजिटिव एंड OH- इन इक्वल नंबर, बराबर मात्रा में मिलता है, सो H3O पॉजिटिव और OH- कितने होते हैं सर? कितने होते हैं? 1 × 10⁻⁷ m। एम का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, मोलारिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, मोल्स पर लीटर। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? तो सर फिर तो KW की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। मैंने कहा हां, तो KW इक्वल्स टू, क्या बोला आपने? H3O पॉजिटिव OH-, यही बोला ना आपने? मैंने कहा हां यही बोला हमने। जी हां बिल्कुल यही बोला। तो उन्होंने कहा सर फिर तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा सर KW इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁷ और 1 × 10⁻⁷। हमने कहा ठीक है, तो इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁷ और 10⁻⁷, -7 बेस सेम होता है, पावर साइड हो जाती है, तो सर डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं -14। डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं -14 m का स्क्वायर, m का स्क्वायर। देखो हाँ ये होता है, ये आ गया KW की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 m स्क्वायर। m मतलब मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी अगर हो तो बता दो भाई, हो तो बता दो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल शानदार था, बिल्कुल मजेदार था। चलिए 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 चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? डन। चलो आगे बढ़े। यस यस यस, ये देखो सर, ये देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी देखो। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी गेट KW इक्वल्स टू दिस। ये KW की वैल्यू है सर, सर ये KW की वैल्यू है, ये KW की वैल्यू है, ये बात मान के चलिए, ये KW की वैल्यू है। अच्छा अगर हम ये बोलें, यही होता है नोट KW। तो अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है, आपका पानी न्यूट्रल है, कुछ भी आपने उसमें मिलावट नहीं करी, तो उस केस में आपका जितना H+ है उतना ही OH- होगा। यह कहलाता है न्यूट्रल, यह कहलाता है न्यूट्रल। क्या कहलाता है सर जी? न्यूट्रल।
लेकिन अगर आपका जो सोल्यूशन है या फिर पानी है उसमें आपने थोड़ा सा एसिड मिला दिया तो वो एसिडिक हो जाएगा। अगर एसिडिक हो जाएगा तो उसमें H+ की मात्रा बढ़ जाएगी। किसके कंपैरिजन में? OH-, क्योंकि हम जानते हैं एसिड आर द सब्सटेंस जिनके पास क्या होता है? H+ होते हैं। और अगर गलती से उस पानी में आपने थोड़ा सा बेसिक कुछ कर दिया तो बेस की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उस केस में H+ कम हो जाएंगे और OH- बढ़ जाएंगे। इनको अपन आगे और विस्तार से देखेंगे। बिल्कुल सी चीजें हैं कि अगर दोनों बराबर निकले तो सोल्यूशन न्यूट्रल है, जैसा कि मैंने यहां बताया। और अगर H+ ज्यादा निकले, मतलब जो आपने पानी लिया उसके अंदर आपने देखा H+ और OH-, और आपको पता चला H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH- का कम है, तो भैया सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? एसिडिक। देखिए ऐसा। और अगर आपने H+ का लिया फिर से और उसमें इस बार OH की मात्रा ज्यादा निकली तो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? बेसिक। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करके देखिए क्या है, जल्दी देखिए क्या है सर। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी? वैसे तो मुझे लग नहीं रही है, लेकिन अगर हो तो आप बता दो जल्दी जल्दी। हो गया? पक्का ना? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए कर लिए नोट डाउन। अच्छा, बस एक बात याद रखना सर, 298 केल्विन पे ये होता है KW की वैल्यू। 298 केल्विन पे ये होती है KW की वैल्यू। अच्छा, लेकिन अगर कोई और टेम्परेचर है तो मैंने कहा फिर कुछ और होगा, मैंने कहा फिर कुछ और होगा, वो तो आगे पता चल ही जाएगा। चलो, क्या क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ सर, क्वेश्चन ही तो दिख रहा है। एट 363 केल्विन प्योर वाटर, सर प्योर वाटर है मतलब सिर्फ पानी पानी हो गई। H3O+ का कंसंट्रेशन दे दिया 10⁻⁻6 m। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KW एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो सर हमने पढ़ा है प्योर वाटर का केस है, तो सर KW क्या होता है? KW होता है H3O+, OH-, यही तो होता है। और प्योर वाटर के केस में H3O+ जितने हैं उतने ही OH- होंगे। तो अगर H3O+ कितना है? H3O+ कितना है? 10⁻⁻6, तो OH- आयंस भी कितना होगा? 10⁻⁻6 होगा क्या? नहीं होगा? और अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो भैया KW की बात करें तो KW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6। यही होगा कि नहीं होगा? दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए वहां पे बस, और जब वैल्यूज को पुट कर दिया तो KW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10⁻12 m का स्क्वायर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर KW तो 10⁻14 होता है। बेटा वो जनरल है, वो 298 केल्विन पे, लेकिन उसने टेम्परेचर चेंज कर दिया था। अब भी पीछे बोला मैंने, ये 363 केल्विन है, लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है सर? 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आ रहा है KW, ये आएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। कोई दिक्कत तो नहीं? इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत आने वाली यहां पे नहीं थी। चलो 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 चलो, चलिए 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 चलिए, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या नहीं? बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर कुछ और भी क्वेश्चन है क्या? मैंने कहा जी हां, जी हां, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोल रहा है सर। ओके, कह रहा है कैलकुलेट H3O+ आयंस एंड OH- आयंस concentrated at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन 0.02 नॉर्मेलिटी HNO3 सॉल्यूशन, और एक इसका दिया है। ठीक है, हमने कहा हो जाएगा। क्या निकालना है सर? सॉल्यूशन। पहले फर्स्ट वाला करेंगे। कौन सा करेंगे? फर्स्ट वाला। क्या दिया है? चलो, तो मुझे यह बताओ, अगर HNO3 को
HNO3 को पानी में डालोगे तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। HNO3 एक एसिड है, एक H प्लस दे देगा, और H प्लस दे देगा तो पानी के साथ मिलकर ये बना लेगा H3O पॉजिटिव, और साथ ही साथ निकल के आ जाएगा NO3 माइनस। यही होगा। अब कुछ सोचो सर, अगर जितने ये दिख रहा है ये भी तो 1 है, और यहां पे भी ये कितना है 1 है कि नहीं? तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 नॉर्मल, मतलब नॉर्मेलिटी, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होगा 0.02 नॉर्मल। मतलब जो इसका कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन इसका होगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, मतलब सर यहां से ये पता चल गया कि H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 नॉर्मल। नॉर्मल मतलब यूनिट होती है नॉर्मेलिटी की। बस ये क्या है सर, नॉर्मेलिटी में दिया है, लेकिन हमें निकालना होता है मोलैरिटी में। हमें निकालना होता है मोलैरिटी में। हमें काय में निकालना होता है सर जी? मोलैरिटी में। तो अगर मोलैरिटी में निकालना है तो क्या करेंगे सर? उसका भी एक फॉर्मूला पढ़ाया था जब मैं पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 1, तो उसका भी फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन। मैंने कहा पहले तो आप मुझे ये बता दो ये कौन सा वाला है, ये मोनोबेसिक है, डाइबेसिक क्या है, ये एसिड कौन सा है? सर ये आप अभी पढ़ाए थे हमको। जब ये पानी में जाता है तो सिंगल H प्लस देता है, और अगर सिंगल H प्लस दे रहा है तो भैया इसकी प्रोटोसिटी 1 है। क्या है? प्रोटोनेसिटी, अरे यार लिखने दो, प्रोटोनिसिटी। हाँ, प्रोटोनॉसिटी जो है वो क्या है 1 है। मेरे को ही टेंशन दिलवा देते हो भैया, इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 है। क्लियर है बात? तो अगर 1 है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सर इसको कहेंगे मोनोबेसिक। कहोगे सर कैसे अटक गए थे? मैंने कहा होता है बेटा कभी कभी, ठंड है ना बहुत ज्यादा। चलिए क्या है? प्रोटोनोसिटी जो था वो मोनोबेसिक है, और मोनोबेसिक का मतलब ये एक H प्लस दे रहा है। तो नॉर्मेलिटी बोलो चाहे मोलैरिटी बोलो सेम है। तो अगर मैं बात करूं इसके कंसंट्रेशन की तो इसको लिखा जा सकता है H3O प्लस जो है ये 0.02 मोलैरिटी। सर जब भी आपका एसिड मोनोबेसिक हो, अगर वो एक H प्लस आयंस दे रहा है तो भैया नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई फर्क नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो। और अगर ऐसा लिख सकते हो तो मैं इसको यूं लिख लूं क्या? मैंने कहा हाँ सर लिख लो। तो भैया मोलार में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर एज वी नो दैट 298 केल्विन पे KW कितना होता है? सर KW हमें पता है ना, 1 × 10⁻⁻14, यह भी मोलार ही होता है, मोलार का स्क्वायर होता है। ठीक है। KW का फॉर्मूला क्या होता है? सर KW का फॉर्मूला होता है H प्लस OH माइनस, है क्या नहीं? H प्लस और OH माइनस। पहले इतना लिखो फिर अपन आगे बात करते हैं। एक मिनट, जल्दी लिखेंगे, जल्दी। पहले इतना लिखो फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी। पहले इतना लिखो फिर अपन आगे बात करते हैं। हो गया क्या? चलो अब देखो क्या करना है। H प्लस दिया हुआ है, OH माइनस निकालना है ना? क्या निकालने को बोला है? हाँ, H प्लस तो निकल चुका है भैया, ये आंसर है, ये H प्लस है एक पहले, है ना? अपन ने पढ़ा है ना, इसी को अपन H प्लस भी कहते हैं। जी सर ये पता चल गया। OH माइनस निकाल लो, क्या हो जाएगा? KW डिवाइडेड बाय H प्लस। KW कितना है? 1 × 10⁻⁻14, और ये क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻2। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, नहीं तो सॉल्व करने के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो भैया पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी
जल्दी भैया जल्दी 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 जल्दी, फिर मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी करेंगे जल्दी। हुआ? ये वाला हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं? ठीक है ठीक है ठीक है सर, हटा दो हटा दो। ओके ओके, अब बताओ क्या है। वन इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। 10 की पावर -14, ये -2 पर जाके हो जाएगा +2, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -12। 5 का आगे चलेगा 5 इंटू 10 की पावर -13। और सर जी क्या हो जाएगा? ये मोलार। मोलार क्या हो जाएगा? मोलार। OH माइनस क्या हो जाएगा सर जी? मोलार। ये इंपॉर्टेंट है। ये आ गया आपका पहला आंसर। ये आपका पहला आंसर आ गया है। अब अगला देखो भैया, अब अगला देखो। अब जैसे देखो, ये एसिड के टर्म्स में निकाला तो पहले अपना H+ आया, अब ये बेस दिया है तो पहले OH माइनस आएगा, फिर अपन H+ निकालेंगे, तो ये आ गया भैया आपका आंसर। देखिए ये H+ आ गए, ये रहे, और ये OH माइनस आ गए। कितना बढ़िया क्वेश्चन, क्लीन। जरा एक बार चमका लिख दो भैया, जल्दी एक बार चमका हो जाए भाई, फालतू बात नहीं, जरा चमका हो जाए जल्दी 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 चमका, फालतू बात बिल्कुल भी नहीं कि सर चमक गया आंसर। चलो चलो चलो, सब लिखेंगे चमका। क्लियर हुआ क्या? नहीं, जल्दी जल्दी लिखेंगे चमका, फिर अपन आगे बात करते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। जल्दी लिखो जल्दी, बहुत शानदार। अब अगला करेंगे भैया, अब अगला करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आने वाली है। चलिए 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 चलिए, अब ये देखेंगे सेकंड वाला। मजेदार है, शानदार है। क्लियर कर दूं? कर दूं क्लियर? कर दूं? ले लिया स्क्रीनशॉट? अगर चमका नहीं लिखा ना बेटा, लड़ाई हो जाएगी, पक्का लड़ाई हो जाएगी। जल्दी लिख लो। और अब बात करते हैं सेकंड वाले की। जल्दी देखिए, सेकंड वाला, सेकंड वाला मेरे से पहले आंसर डालो। मैं तो करूंगा ही, आपका आंसर मुझे पहले चाहिए। जल्दी चलिए, करा? कुछ आया आंसर? नहीं आया क्या? चलो मैं कराएगा, मैं कराएगा। चलिए आ जाइए, तेजी में आ जाओ, बहुत तेज काम करेंगे आज अपन। आ जाओ सर, सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या बोल रहा है? 0.005 नॉर्मेलिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन। ठीक है भैया, हमने कहा ओके, हमने कहा ओके। अब चलो KOH को डालो पानी में। उगाना नहीं है, पानी पानी हो गई। चलिए तो सर क्या हो गया होगा सर? सर अपन को मिल जाएगा K+ प्लस OH माइनस, यही मिलागा, यही मिलागा। ठीक है, तो सर फिर मेरा वही लॉजिक जो मैं हमेशा लेता आ रहा हूं, ये भी एक था तो यहां पर ये भी एक बना होगा। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या था इसका कॉन्सेंट्रेशन? 0.05 नॉर्मेलिटी, तो भैया इसका भी यही होगा क्या? 0.05 नॉर्मेलिटी। सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वही उसका होगा। मैंने कहा सर मिल गया, OH का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, ऐसा लिख लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज कितना है? 0.05 नॉर्मल। नॉर्मल। अब समझो सर, सर KOH पानी में कितने OH माइनस देता है ये बता दो। सर एक ही देता है। जो KOH है वो वाटर में एक OH माइनस देता है। सर मतलब इसकी एसिडिटी 1 है, जिसकी भी एसिडिटी 1 है मतलब ये मोनो एसिडिक है, और मोनो एसिडिक है तो भैया उस केस में जो नॉर्मेलिटी होती है वही आपकी क्या होगी भैया? मोलैरिटी होगी। क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया था मोलैरिटी वाले कंसेप्ट से बिल्कुल भी वैसे ही सेम चलता है। तो आ जाओ, तो आ जाओ, तो इसके हिसाब से अपन ये लिख सकते हैं कि सर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इस केस में क्या है? 0.05 मोलार। नॉर्मेलिटी को किसमें बदल दिया? मोलैरिटी में। क्यों? क्योंकि एक ही OH माइनस दे रहा है और एक देगा तो सेम ही है। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया 5 इंटू 10 की पावर -2 मोलार।
5 इंटू 10 की पावर -2 मोलार। मैंने कहा बहुत शानदार, मोए मोए हो गया सर, ये तो मोए मोए हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अरे भाई गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, क्यों सर? यहां 2 जीरो थे, यहां 2 जीरो थे। अरे रे, अरे रे, तुम लोग यार बोलते भी नहीं हो यार। कहोगे सर सुनो तो करा करो, सुनते ही नहीं हो, तब से चिल्ला रहे हैं हम। मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहा है भाई तुम लोग? सॉरी सॉरी सॉरी। तुम लोग यार ऐसे चिल्ला चोट मत करा करो, गुस्सा जाती है मेरे को। हाँ तो कर क्या लोगे मतलब? हाँ ठीक भाई, मेरी गलती हो गई तो आज तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, ये आ जाएगा -3। अब तो ठीक है, खुश? हाँ चलो ठीक है सर। तो अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग, ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग, क्या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग सुनिए, KW इक्वल्स टू H+ और OH माइनस। होता है क्या नहीं होता है? और इस केस में KW कितना होता है सर? सबको पता है 1 इंटू 10 की पावर -14 मोलार का स्क्वायर। यही होता है क्या नहीं होता है? बस सर 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 ये तो पता है, तो बस अब रख दो, अब रख दो, आपका आंसर आ गया। क्या निकालना है भैया? सर हमें निकालना है H+, हमें निकालना है H+। तो H+ क्या हो जाएगा? KW अपॉन OH माइनस, KW अपॉन OH माइनस। तो सर H+ इक्वल्स टू, रुको 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 रुको, अपॉन OH माइनस कितना है सर? OH माइनस ये रहा 5 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/5 आप सब जानते हो क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 1/5 सॉल्व करिए और ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो 10 की पावर -11, 10 की पावर -11। जल्दी सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? 1/5 तो आप लोग कर ही सकते हो, 1/5 तो आप लोग कर ही सकते हो सर। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1/5 का मतलब क्या होगा? 0.2। हाँ सर लग तो यही रहा है, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -11। अब पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -12, 12 मोलार, मोलार मोलार मोलार। ये लो सर आंसर आ गया, ये लो सर जी आंसर आ गया, आ गया, आ गया। ये लीजिए H+ का कंसंट्रेशन आ गया, 2 इंटू 10 की पावर -12 मोलार, 2 इंटू 10 की पावर -12 मोलार। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, देख लीजिए, आंसर आ गया, देख लीजिए। जल्दी देखेंगे, जल्दी देखेंगे, जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं होगी भैया, मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत काम की चीज थी जो मेरे को आपको बताना था, जो मेरे को आपको बताना था। चलिए 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 फटाफट, क्लियर है? इजी था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, वो मैं सब कराते चल रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी रखो। पक्का पक्का पक्का, डन डन डन, डना डन। आपको अगर कोई दिक्कत दे जाए तो आप बता दीजिएगा, एक बार बिल्कुल बता दीजिएगा अगर कोई दिक्कत देते तो। मैंने क्या बोला? प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? कंफर्म, कंफर्म, मान लो? हाँ, क्योंकि सर ये सारे क्वेश्चन, मैंने क्या बोला आपको? एक सिंपल सा लॉजिक होता है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में दिक्कत यह है, एक तो बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर है। दूसरी बात, क्वेश्चंस बहुत है। तो अगर अपन टॉपिक के साथ क्वेश्चंस कराएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए मैं आपको टॉपिक के साथ कराता हूं। इससे फायदा क्या होगा? क्वेश्चंस बहुत क्लियर होंगे, आपसे बनेंगे भी, और बनेंगे तो मजा आएगा,
मजा आएगा तो चैप्टर पढ़ने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और ये अगर बढ़ गया तो काम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और मैं तो कहता हूं सर मैं पढ़ाना चाहता हूं, और हर एक एक को पढ़ना होगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, और जम के लड़ाई होगी। सर मैं तो पहले ही बोलता हूं, लड़ाई में अपन सबसे आगे हैं भाई, लड़ाई में अपन सबसे आगे हैं। अगर लड़ाई करवानी हो तो फिर बता दो, फिर समझ लेंगे सबको, ठीक है, फिर समझ लेंगे सबको। चलिए, तो कोई दिक्कत? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बढ़िया तरीके से सॉल्व करवा दिए। एक बार पीछे देख लो, ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया करवा दिया था। 3 क्वेश्चन करवाए यार, 3 3 3। इसका स्क्रीनशॉट लिया, ले लो जल्दी। इसका लिया, ले लो जल्दी। इसका लिया, ले लो जल्दी। और इसका ले लीजिए। ये 3 आज आपको मैंने बताए थे। तो बस यही था आज का, जो कि हो गया है समाप्त। तो आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर या उसके आयनिक प्रोडक्ट आज कर दिया है समाप्त। मजेदार, शानदार, लाजवाब, आपको बस पढ़ने की देरी है। तो एक शानदार लेक्चर आज यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, और पहले जल्दी लिखो चमका, जल्दी लिखो भैया जल्दी। कैसे लिखेंगे? आयनिक प्रोडक्ट चमका, जल्दी। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर चमका, जल्दी। और सर अगर कोई डाउट भी हो ना तो एक बार डाल दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, मजा आ जाएगा, देख के मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगा है, हर एक तरीके से, हर एक टीचर लगा हुआ है। इसलिए बस आपसे मैं एक ही चीज चाहता हूं सर, कहीं देर ना हो जाए। मैग्नेट ब्रेन्स का हर एक टीचर पूरे जोरों शोरों से लगाए कि आप तक सारी की सारी चीजों को कंटेंट वाइज बढ़िया तरीके से क्वालिटी कंटेंट के साथ पहुंचाया जा सके। क्योंकि सर मैग्नेट ब्रेन्स पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल है जो 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है आपको, केजी से लेकर 12 तक, और 100% फ्री। और क्या चाहिए? मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, आप सभी को पता है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई सर रेगुलर आपके सामने 11 12 की केमिस्ट्री लेके हाजिर होता हूं, हर टाइम लगा रहता हूं, बस आप लगे रहिए। हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट का टीचर है, और वो भी पूरी जान से लगा है। तो हर रिकॉर्डेड लेक्चर को देखते चलिए, लाइव सेशंस भी हो रहे हैं उनको भी देखते चलिए, पीवाईक्यूज हो रहे हैं उनको भी देखते चलिए, इवन सैंपल पेपर्स वगैरह भी हो गए उनको भी देखते चलिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ है, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेस, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए? अगर बात करें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ये कोर्सेज भी अवेलेबल है आपके पास। हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई, अगर कोई फ्रेंड हो तो उसको ले आओगे ना, चल मेरे भाई पढ़ेंगे जम के पढ़ाई करेंगे, किसी को भी आगे नहीं आने देंगे, हर जगह अपन ही अपन दिखेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब चलता है, सब चलता है। और क्या चाहिए? सर नोट्स मिल जाते तो और काम हो जाता। मैंने कहा इधर आ, जल्दी है जल्दी है। ये देख, ई नोट्स, ई बुक्स सर मिलेंगे कैसे? लेकिन मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस क्लिक कर तेरे पास, क्लिक कर तेरे पास, तो भैया एक झटके में आपके पास आ जाएंगे नोट्स, और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डला हुआ है, ई बुक्स भी। आप सभी लेक्चर्स को YouTube पे मजे से देख रहे हो, अगर आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हो सर। तड़न तड़न सब कुछ मिलने वाला है। यहां पर एक फायदा है कि ऐड नहीं आते, और ऐड नहीं आएंगे तो आपका ही फायदा है, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, क्योंकि आपका जो टाइम वेस्ट हो जाता है, बोर हो जाते हैं, वो सब नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब पे क्या होता है, अदर वीडियोस पे चले जाते हैं, थोड़ा गाना सुन लेते हैं फिर पढ़ लेंगे, वो नहीं हो पाएगा, तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बढ़िया देखते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल एक और धमाकेदार लेक्चर में। कल एक और काम होने वाला है सर, शानदार काम होने वाला है, तो बिल्कुल लूज नहीं होना है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि कल का कल देखेंगे, ऐसा वैसा नहीं। कल एक और शानदार लेक्चर आएगा, तो कल के लिए वेट करिए। सेम टाइम, सेम जगह, सेम टीचर, सेम स्टूडेंट। और भी नए आ रहे हैं तो उनको भी बुला लो। सेम चैप्टर बट टॉपिक है नया। सर जल्दी इसको वाइंड अप कर देंगे, टेंशन मत लो, बस बने रहो मेरे साथ, लगे रहो मेरे साथ, करते चलो मेरे साथ, हम होंगे कामयाब। चलिए ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।